राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें चलाई, लेकिन विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, न ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। अजीत डोभाल ने कहा कि 23 मिनट में हमने अपना ऑपरेशन खत्म किया। हमें अपने सैनिकों और ब्रह्मोस रडार पर गर्व है। Not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole system of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. और रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है कि 45 से 50 दहशतगर्द जम्मू इलाके में, जम्मू प्रोविंस में सक्रिय हैं और 60 से 70 आतंकी एलओसी पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जम्मू के कई इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। यह अभियान नागरिक प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सहयोग से संचालित हो रहा है, जिसमें 8,500 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन का मकसद उत्तरी और दक्षिणी दोनों यात्रा मार्गों पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े आतंकी खतरे के तहत सेना ने आतंकवाद रोधी ग्रिड, गलियारे, सुरक्षा और आपात प्रतिक्रिया के लिए तकनीकी संसाधन भी तैनात किए हैं। आपको अच्छा लगा? आपका स्टाफ का और डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसे लगा? बहुत अच्छा है सर, आपकी सेवाएं बहुत अच्छी है। आप खुश है आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया? बहुत बहुत सर। आप इनके साथ है, आप कुछ बताएंगे? आर्मी वालों का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है और इन्हीं के कारण हम लोग हैं। तो जो ट्रीटमेंट मेरी दीदी को मिला है वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तो धन्यवाद दूंगी, बार बार धन्यवाद दूंगी। मेडिकल कैंप में आने के बाद कैसे सुविधा लगी? बहुत अच्छा सुविधा लगा। ये समझ लो कि हमें ना बहुत स्वस्थ हो गए यहाँ पे आके। क्या तकलीफ लेके आए थे? तकलीफ हमें पैर में दर्द था और हमारे जो साथी भाई थे उनके संग में है ना, उनको सांस की प्रॉब्लम थी, वो बहुत आराम हो गया उनको। आपको डॉक्टरों का व्यवहार कैसे लगा? बड़े सर एक नंबर। आप देश की रक्षा करने वाले हो सर, डॉक्टर हो या आर्मी हो, कोई भी लेकिन रक्षा करने वाले हो। आप खुश है मेडिकल ट्रीटमेंट से? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। और बांदीपोरा पुलिस ने आतंकवादी की संपत्ति कुर्क करने की में इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटुशाय निवासी हाशिर रफीक पारे की 3 करोड़ 59 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग की साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए एसआईए ने जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा समेत कुपवाड़ा के नौगाम, मावर में छापेमारी की। ये तलाशी अभियान यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। एसआईए का उद्देश्य सीमा पार से फंडिंग करने वाले नेटवर्क को उजागर करना और राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान करना है। छापों के दौरान कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं, जिनसे युवाओं को भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने को लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि पार्टी
इन लोगों को शहीद नहीं मानती। ये लोग दंगाई थे जिन्होंने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हिंसा की। 13 जुलाई को शहीदी दिवस के रूप में मनाना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ है। 2019 के बाद बीजेपी इस दिन को कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन के प्रतीक के तौर पर देखती है। अगर हम 13 जुलाई की जो उस दिन लोग मारे गए, अगर वो शहीद होते तो जो कश्मीरी पंडित है वो उसको काले दिन के तौर पे मना रहे हैं। जैसे कश्मीरी में पंडित को भट्ट कहते हैं, भट्ट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूटमार और उनकी हत्या की गई थी, इसलिए उस दिन को ब्लैक डे के तरह मना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं मानती है। जिस दिन कश्मीर में पंडितों का कत्ल हुआ, लूटमार हुई, वैचारनाग आप देखिए और दूसरी जो प्लेसेस है जहां पंडितों को खुलेआम मार दिया गया है, हम उसको शहीदी दिवस के तौर पे नहीं मानते हैं और न हम उनको शहीद मानते हैं। अगर इनमें इतना ताकत है, इतना दम है तो छुट्टी कर दीजिए ना, कौन रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, खाली पॉलिटिक्स करते हैं इस इशू पे, जो उन्होंने 1934 से की है, 1947 से जो पॉलिटिक्स की, आज भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। बेसिकली कश्मीर की जो अच्छी हिस्ट्री, जो सच्ची हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को इन लोगों से छुपा के गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बेगम अकबर जहां मदर मेहरबान को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। श्रीनगर में एक श्रद्धांजलि सभा यानी खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब, और इसमें एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना आयतो ने बेगम अकबर जहां की बलिदान के बारे में बताया। वहीं आगामी 13 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के विरोध पर आयतो ने विपक्ष के बारे में कहा कि विपक्ष जीवन भर यही करता आया है। हमारा मकसद इन राजनीतिक दलों द्वारा की गई गलतियों को सुधारना है और हमारे विशेष दर्जे को बहाल करना है। उन जमातों का काम ही यही है। जब यहाँ पे स्पेशल स्टेटस था तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को नक्ताचीनी करते थे। जब यहाँ स्टेट हुड था तो वो इस तरह की बातें करते हैं। उनकी तो आदत है यही बातें करना। लेकिन आज अगर किसी मुसीबत में हम हैं, किसी परेशानी में हैं, उन सब के अगर कोई जिम्मेवार है वो वही लोग हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने काम दिया है, लोगों ने काम दिया है, एतमाद दिया है, भरोसा दिया है, और हमारा काम है कि लोगों की मदद करना। किस तरीके से इस बहरान से, इस मुश्किल से इस यूटी को निकाला जाए, चाहे वो स्टेट हुड हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो हमारी नौकरियों का जो हक हमारे ऊपर था उसकी बात हो, चाहे वो हमारे लैंड एक्ट्स की बात हो। तो उन सब चीज़ों पे है जो है हम काम कर रहे हैं। और जो तबाही यहाँ 14 से लेके आज तक उन्होंने की है, उस तबाही को ठीक करने के लिए हमारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अपनी सीट भी, जो बड़े बड़े उनके लीडर थे वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए। तो यही उनके लिए सबक है, इस सबक से उनको सीखना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सतह पर नाकाम रही है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एलजी साहब के पास गया, उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने फोन पे फोन किया और किसी तरीके से हमें मार्च 2026 तक का टाइम मिला, एक्सटेंशन मिला उन फंड्स का 226 करोड़ का। अब जुलाई 10 या 11 है आज, अभी तक लैंड फाइनलाइज नहीं हुआ। और मैं आज ये खुलासा करना चाहता हूं, इन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। मैंने पहले दिन बोला कि आप जहां बोलोगे मैं दस्तखत करूंगा, और मैंने दस्तखत कर दिया, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा। क्यों? हम ढूंढ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑपरेशंस, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो इधर ही हो। यहां के जो रहने वाले हैं, बस्कीन हैं, उनको श्रीनगर न जाना पड़े। इनको लग रहा है अच्छा उस साइट में कितनी मिट्टी निकलेगी, वो कितनी गाड़ियां होंगी। 500 के हिसाब से इनके वर्कर बोल रहे हैं जनाब 5 करोड़ बनेगा, 10 करोड़ बनेगा। ये मिट्टी का मामला है, मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है इनके लिए। इनको शर्म नहीं आती है। इनके रिश्तेदारों में से किसी को नहीं जाना है इस हॉस्पिटल में, यहां के गरीबों को जाना है। और पीडीपी के ज़ुहैब मीर ने शहीद दिवस प्रस्ताव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन तो किया, लेकिन जब विधानसभा में औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करने की बात आई तो वो पीछे हट गई। पीडीपी विपक्ष के विरोध के बावजूद 13 जुलाई को शहीदों को
खिराज अकीदत पेश करेगी। इस मौके पर जुबैर बे ने शुभेंदु अधिकारी के बयान पर कहा कि ये बीजेपी का मुस्लिम विरोधी रुख दर्शाता है। वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर हैं, मजीद बात करते हैं जोई मीर से। जोई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइए किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस टाइम पे अगर आप पोजीशन देखें, वो कह रहे हैं कि हम 13 जुलाई की छुट्टी मनाएंगे और हम वहाँ पे यौम शहादा को खराज अकीदत पेश करेंगे। लेकिन जब ये फॉर्मली करने की बात थी, जब रेजोल्यूशन पास करने की बात थी, तो उस टाइम पे वो लोग हट गए पीछे इससे। सो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में इनकंसिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा। और अभी राइट नाउ दे वांट टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, बट वेयर वर दे व्हेन इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन एन ऑफिशियल मैनर इन द असेंबली? ये क्वेश्चन, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट वन। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी तरीके से अगर आप देखें पॉलिटिकल डिटेनीज है, उनके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज इशू है। या काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन को किस तरीके से ये आर्टिकल 370 35A को किस तरीके से डाइल्यूटेड वर्जन में इन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। सो ऑल दीज थिंग्स सम अप टू जस्ट वन थिंग राइट नाउ। अब एक हिसाब से पॉलिटिकल एक इनकंसिस्टेंसी है इनकी बातों में। 13 जुलाई में अगर आपको सच में आप यौम शहादा को मनाना चाहते थे और उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते थे, तो आपको असेंबली से करना चाहिए था। जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही बोला कि इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं है। और वही आपने देखा कि अभी सीएम जो थे वो अपने दौरे पे गए थे वेस्ट बंगाल। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बयान दिया कल। हुआ ये था कि जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर ये कहा था कि अब लोगों को वापस कश्मीर की तरफ रुख करना चाहिए। और उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा कि कश्मीर लोग ना जाएं, वो जम्मू जाएं, हिमाचल जाएं, कहीं पे भी जाएं, लेकिन कश्मीर नहीं, और स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स है वहां तो बिल्कुल ही ना जाए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की 1947 से ही जो इनकी बीजेपी का थॉट प्रोसेस, और उसके बाद जब 82 में बीजेपी बनी, तब से ही इनका जो स्टांस है वो एंटी मुस्लिम है। इनका जो स्टांस है वो मेजॉरिटेरियनिज्म का है। तो वो हर जगह पे हर इनके बयान में वो दर्शाता है। अभी तो आप पीछे इलेक्शंस में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, जहां पे उन लोगों ने 80 बनाम 20 की बात की, 80% एंड 20% की बात की, या लिंचिंग्स की आप देख लीजिए कितनी बात हुई। जब कश्मीर में ये वाकया सानिया हुआ, उसके बाद कितने सारे नौजवान कश्मीर के बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, उनको कितना परेशानी करने की कोशिश की। इन्हीं बीजेपी वाले थॉट प्रोसेस ने जीनोफोबिया फैलाया पूरे हिंदुस्तान में। और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री यानी कि नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कश्मीर को असुरक्षित मुस्लिम क्षेत्र बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि धर्म और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश देश के लिए नुकसानदायक है। ये बयान उन्होंने जम्मू में बादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रोग्राम में दिया है। वहीं 13 जुलाई पर उठे विवाद पर उन्होंने सभी को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार बताया। उन्होंने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की आलोचना पर एक बार फिर उनका नार्को टेस्ट कराए जाने की बात कही। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, वेस्ट बंगाल के एलओपी सुविंदर चौधरी, शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि कश्मीर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है कश्मीर, और वहाँ पे सेफ नहीं है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि क्या है ये, अगर कश्मीर नहीं आ सकते इसका मतलब कश्मीर में हालात खराब है। एक तरफ से बीजेपी ये कह रही है कि हालात ठीक हैं, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि हालात। एक चीज मैं आपको बोल दूं कि शुभेंदु अधिकारी क्या कहता है, ऐसे कुछ लोग हैं इस हिंदुस्तान में आज से नहीं, ये आजादी से पहले भी रहे और आजादी के टाइम पे भी रहे, लेकिन उन लोगों को कभी हमेशा दरकिनार कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। एक वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं आप सोचें कि हिंदुस्तान का कोई लीडर तो नहीं, रहनुमा तो नहीं है। और ठीक है, एक पॉकेट का वर्कर होगा या लीडर होगा, उसके कहने से हिंदुस्तान के लोग, उसको अकल आनी चाहिए और सोच आनी चाहिए कि इतने यात्री जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए कश्मीर में आए हैं, ये क्या है? ये हिंदुस्तान के लोगों ने दिखाया है
कि जम्मू कश्मीर हमारी जान है, जम्मू कश्मीर हमारा ताज है और जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के लोग हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए समंदु अधिकारी के बयान को मैं कोई महत्व आपको नहीं क्या देता। लगता है कि ये एक अटेम्प्ट है डिवाइड करने की और एक कोशिश है पोलराइज करने की? देखिए, हमेशा हिंदुस्तान में कुछ चंद लोग हैं, मैं नहीं कहता पूरा हिंदुस्तान में चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के भाईचारे को, जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी को बदनाम करने की कोशिश की है। 13 जुलाई का जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें क्या कहेंगे? 13 जुलाई पे जो मार्टियर्स का बीजेपी हर कौम को अपने मार्टर्स याद करने के लिए, उनके लिए दिन मनाने के लिए मौका देना चाहिए। और अगर कोई, हर कौम का अपना हक है, राइट है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता है, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का भाईचारा हमेशा मशहूर रहा है। इसलिए किसी को हम जब कोई बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी शहीद होगा, अगर उसको याद करते हैं तो मुझे लगता है इसको कंट्रोवर्सी। जम्मू का सेंटिमेंट तो अलग है ना? मैंने कहा है कि हर कौम को, अगर जम्मू के सेंटीमेंट्स का कश्मीर कदर करता है तो कश्मीर वाले जम्मू के का करते हैं, तो दोनों को मिलकर एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की कदर करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता जम्मू में चंद लोग हैं ओवरऑल, क्योंकि मैं भी तो जम्मू से हूं, मैं भी तो एक हिंदू हूं यार। हम जब कहते हैं कि यहाँ चंद लोग कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, तो क्या वही नहीं होगा? इसलिए मैं नहीं कहता इसको कंट्रोवर्सी बनाना चाहिए। ये बनता आया है, ये दिन मार्टर्स डे बनता आया है, बनता रहना चाहिए, और जैसे लोग बनाते हैं उनको। लास्ट में सवाल, सुनील शर्मा ये कह रहे हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहते हैं कि आप काम करना नहीं चाहते, आपको काम करने का जज्बा नहीं है। सुनील शर्मा साहब का नार्को टेस्ट कराओ, मैंने पहले भी कहा है। वो आपके सामने कुछ बोलता है, हमारे सामने कुछ बोलता है। मेरा भाई है वो, और बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन है कि क्या करे, अब एलओपी है, मजबूरी में बोलना पड़ता है। लेकिन अंदर से दिल धड़कता है कि इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है, असेंबली मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा। इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।